संपूर्ण भारत के छात्रगण, खास करके बिहार के छात्रगण आ गए हो। सुनील जी खाटी बिहारी आ गए। सुनील जी खाटी बिहारी आबि गेल अहाँ के सामने। नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा। और संपूर्ण बिहार के जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र हैं वो विशेष रूप से सतर्क हो जाए। साथ में सीटीईटी की जो तैयारी करते हैं या टीईटी की तैयारी करते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो भी पर्यावरण अध्ययन के लिए यदि तैयारी करते हैं तो वो भी आप बिल्कुल इसमें सतर्क हो जाएं और सचेत हो जाएं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भैया आप इसको फट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और अपने मित्रों को बतलाओ। इस बार भूगोल विषय से भारत संसाधन एवं उपयोग से संबंधित मैं आपको लाजवाब वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, तैयार हो जाओ। ये कि इसमें पृथ्वी सम्मेलन, पहला कि पृथ्वी सम्मेलन ये कहां आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो ये ब्राजील की राजधानी है, वहां पर आयोजित किया गया था। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, निश्चित पूछेगा, तैयार हो जाना, तैयार हो जाना। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन इसमें यह कब आयोजित की गई थी और कहां आयोजित की गई थी? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी 1997 ईस्वी में। कब आयोजित की गई थी? 1997। पहला 1992, याद रखना। और यह आयोजित की गई थी न्यूयॉर्क में। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में 1997 ईस्वी में। याद रखना। जल्दी से बोल, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, ये भी आपका सच पूछिए तो इस चैप्टर का अक्षय कुमार है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन ये कहां आयोजित की गई थी और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन ये किस ईस्वी में आयोजित की गई थी? तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई थी। ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी पड़ती है और ये 2002 ईस्वी में आयोजित की गई थी। तीनों को एक बार बारी बारी से 1992 रियो डी जेनेरो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क में और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग ये 2002 में। अच्छा, अब अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने देश भाग लिए थे? 78 देश भाग लिए थे। जल्दी बोल रे गणेशवा, तोरे से पूछ रहे, मारवो 10 गिनवो 1। हाँ, 78 नहीं बल्कि 178 देश भाग लिए थे। कितने? 178 नहीं, सिर्फ 78 नहीं, 178, 178 देश भाग लिए थे। और अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग हम छठे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। इसमें कितने कार्यक्रम के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? 21 कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए इसको एजेंडा 21 का भी नाम दिया गया। और इसमें और रियो डी जेनेरो सम्मेलन में यह कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था। अच्छा, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही की गई थी। अब दूसरा नहीं बल्कि लगभग हम 10वें वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। तो ये कि किसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है? तो +5 सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई पृथ्वी सम्मेलन को कहा जाता है। क्यों? तो 1992 में यदि +5 कर दोगे तो 1997 होगा, इसीलिए उसको कहा गया +5 सम्मेलन। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, नहीं पूछेगा तो मोच काट करके फेंक देंगे। इसमें क्योटो सम्मेलन कब आयोजित की गई थी और इसमें किस विषय पर चर्चा किया गया था? क्योटो सम्मेलन 1997 में आयोजित की गई थी और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा किया गया था। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, क्योटो किस देश में अवस्थित है? क्योटो जापान में अवस्थित है। जल्दी बोल मुर्गा कट, रजीब बातोरे से पूछ रहे हैं क्योटो कहां अवस्थित है? जापान में। बिल्कुल सही, 80% नंबर तुमको आवेगा। अगला, यूरोपीय संघ को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितना प्रतिशत तक उसको सीमित रखने के लिए कहा गया है? 8%। संयुक्त राज्य अमेरिका को 7% और जापान को 6%। और अगला कि ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग में लगभग कितने धाराओं पर विश्व सहमति तैयार
करने की कोशिश की गई। तो 150 धाराओं पर और कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 2000। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला, अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 14वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। मानव और तकनीक के कारण शोषणात्मक दोहन जो की जाती है पर्यावरण का, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इस प्रवृत्ति को कहते हैं रॉबर्ट्स इकोनॉमी या डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तेजी के साथ मानव और तकनीक के कारण जो शोषणात्मक प्रवृत्ति पर्यावरण का हम उस पर हम अप्लाई करते हैं, उसी को रॉबर्ट्स इकोनॉमी कहते हैं। रॉबर्ट्स मींस डाकू ही होता है, ठीक। सुंदरलाल बहुगुणा ये किससे जुड़े हुए थे? ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। याद रखना, ये यदि नहीं पूछेगा तो हम दाहिना हाथ काट करके फेंक देंगे। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए थे। अच्छा, वर्षा जल संचय से कौन जुड़े हुए थे? कौन से ऐसे समाज से भी जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे संदीप पांडे। कौन जुड़े हुए थे? संदीप पांडे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, यदि ये तो सच पूछो तो इस चैप्टर का अमिताभ बच्चन है। भारत के संसाधन एवं उपयोग का अमिताभ बच्चन अब आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं। वो ये है कि किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है? ये कहे थे महात्मा गांधी। कई बार पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए तैयार रहना। अच्छा, राजस्थान में कौन सा चीज प्रचुर मात्रा में प्रकृति हमको देता है जिससे हम उससे हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं? तो सौर ऊर्जा अथवा पवन ऊर्जा, ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा चीज ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है जिससे हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं? जल संसाधन। बिहार में कौन सा खनिज आपको ज्यादा मिलता है जो उपयोगी भी है? चूना पत्थर, बिल्कुल सही। तो अब देखिए, राजस्थान सौर ऊर्जा में धनी है लेकिन जल में गरीब है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज हमको मिलता है, ठीक। अच्छा, वन और बांध को हम किस तरह का संसाधन मानेंगे? तो संचित कोष संसाधन मानेंगे, संचित कोष संसाधन। अच्छा, अब अगला ये कि इसमें कि कुछ ऐसा संसाधन जिसको हम प्रौद्योगिकी के कारण, अभी उसकी कमी के कारण उसको हम नहीं निकाल सके हैं, नहीं उपयोग कर सके हैं, जैसे उसका कुछ उदाहरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय संस्था इन संसाधनों का नियंत्रण करती है, वो कितना दूरी, किसी देश के तट से कितने दूरी से अधिक होगी तो उसको अंतरराष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है। 200 किलोमीटर से अधिक तट रेखा से अधिक दूरी पर होगी। सिर्फ कोई देश आग्रह करके उस पर अनुसंधान के लिए कोशिश कर सकता है लेकिन उसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन 200 किलोमीटर के अंदर होगा तो देश उसका अपना दोहन भी कर सकता है और अपने पास उसका उपयोग भी कर सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तैयार हो जाइएगा। राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन है उसको किस तरह का संसाधन कहते हैं? सीधा बात, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद, इसको किस तरह का संसाधन कहेंगे? किस कैटेगरी में रखेंगे? आपको विकल्प दिया रहेगा ABCD, तो इसको सामुदायिक संसाधन कहेंगे क्योंकि इस पर समुदाय का नियंत्रण होता है। अच्छा, एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बाग बगीचा, तालाब और कुआं, ये किस तरह का संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन, चूंकि इस पर किसी खास व्यक्ति का नियंत्रण होता है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जीवाश्म ईंधन किस तरह का संसाधन है? जीवाश्म ईंधन यह संसाधन है जिसको कहते हैं अनवीकरणीय, अर्थात इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला है, जैसे पेट्रोलियम है, इन सब का नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब किस तरह का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। चट्टान, धातु, खनिज, ये किस तरह का संसाधन है? ये अजैव संसाधन है, अजैव संसाधन है। और वनस्पति और मत्स्य, ये जैव संसाधन है। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, ये 10वें का खास करके एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और TET और CTET में भी काम देगा। और मैं यही समाप्त कर रहा हूं, आप इसको 2 बार सुन लो, जब तक कब्र तक नहीं पहुंचोगे तब तक नहीं भूलोगे। जय बिहार, जय भारत।